क्या आप जानते हैं आपका हर सपना पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है? हाँ, वो कार, वो घर, वो रिश्ते, वो सफलता सब पहले से ही आपके लिए कंपनों के रूप में मौजूद है। सवाल ये है, क्या आप उन कंपनों से अर्थात वाइब्रेशन से जुड़ पाएंगे? और अगर मैं कहूँ कि क्वांटम फिजिक्स आज ये साबित कर रही है कि आपके सपने सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक वास्तविकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां विज्ञान, अध्यात्म और आपकी जिंदगी के सपने सब एक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखी यात्रा में। आज का हमारा विषय है क्वांटम फिजिक्स और लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और हम जानेंगे कि कैसे अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्वांटम फिजिक्स, वाइब्रेशन, एनर्जी, ये सब सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना? तो जरा रुकिए। आपका हर ख्याल, हर भावना, आपके हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी तय करती है आप किस तरह की चीजें अपनी ओर खींचेंगे। आज मैं आपको ये सब न सिर्फ कहानी और उदाहरण से समझाऊंगा, बल्कि साथ में ये भी बताऊंगा कि अगले 21 दिन में आप कैसे अपनी वाइब्रेशन बदलकर अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक टेबल रखी है। आप उसे ठोस मानते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये टेबल 99.99% खाली जगह है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज एटम से बनी है, और एटम्स में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर बीच का स्पेस लगभग खाली होता है। तो असली सवाल ये है, हम जिसे ठोस मानते हैं वो असल में क्या है? जवाब है एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। हर चीज एनर्जी से बनी है, और एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। यानी आप, मैं, ये कमरा, आपकी सोच, सब वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर चीज एनर्जी है। एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। आपकी सोच और भावनाएं भी वाइब्रेशन है। अब आते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर। अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, जो सोचोगे वो पाओगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन असली बेस है। सोचिए, रेडियो ट्यून करने जैसा। अगर आप 98.3 पर ट्यून करते हैं तो वही गाना सुनाई देगा। अगर आप 101.6 पर ट्यून करेंगे तो दूसरा चैनल। इसी तरह आपकी वाइब्रेशन तय करती है आप किस रियलिटी से जुड़ेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशन फियर, डाउट, निगेटिव में है तो ब्रह्मांड आपको वही चैनल देगा। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड, लव, समृद्धि में है तो आप उसी रियलिटी से जुड़ेंगे। मान लीजिए एक लड़का है रोहित। उसके सपने हैं बड़ा घर, अच्छी नौकरी, खुशहाल जीवन। लेकिन हर दिन वो सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अनलकी हूँ, मेरी जिंदगी खराब है। अब रोहित की वाइब्रेशन क्या है? कमी, डर, शिकायत। तो ब्रह्मांड उसे उसी चैनल से जोड़ देगा, और उसे वही निगेटिव रियलिटी बार बार अनुभव होती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त नेहा है। वो भी उतनी ही परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन वो रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती है। मेरे पास जो है उसके लिए शुक्रिया। वो विजुअलाइज करती है कि उसके सपने पूरे हो चुके हैं। अब उसकी वाइब्रेशन क्या है? अबंडेंस, समृद्धि, फेथ एंड पॉजिटिविटी। तो ब्रह्मांड उसे उसी चैनल पर ट्यून कर देता है। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज, लोग, रिसोर्सेज सब उसकी ओर खींचने लगते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव है। आपकी वाइब्रेशन तय करती है कि आपकी रियलिटी क्या होगी। निगेटिव वाइब्रेशन का मतलब है निगेटिव रियलिटी, पॉजिटिव वाइब्रेशन का मतलब है पॉजिटिव रियलिटी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने कहाँ से आते हैं? क्वांटम फिजिक्स कहती है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, मतलब हर पल अनगिनत रियलिटीज मौजूद है। आपके पास वो पावर है कि आप अपनी वाइब्रेशन बदलकर किसी भी रियलिटी को चुन सकते हैं। उदाहरण, आप एक टीवी के सामने बैठे हैं, सैकड़ों चैनल हैं, और आप सिर्फ वही चैनल देख रहे हैं जिसे आपने चुना है। रियलिटी भी ऐसी ही है, आपके सामने पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बस आपको सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना है। अब सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन कैसे बदलूं? यहाँ आता है 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला।
पहला वीक अवेयरनेस, अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। नोट करें कि कब आप निगेटिव सोचते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करें। रोज 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दूसरा वीक अलाइनमेंट, विजुअलाइजेशन करें। रोज 10 मिनट इमेजिन करें कि आपके सपने पहले से पूरे हो गए हैं। अफर्मेशन बोले, मैं समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेडिटेशन करें, माइंड को शांत करें। तीसरा वीक एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लें। जो भी आइडिया, चेंज या रास्ता मिले उस पर कदम बढ़ाएं। नेगेटिव लोगों और थॉट से दूरी बनाएं। अपनी बॉडी को हाई फ्रीक्वेंसी में रखें। एक्सरसाइज, गुड फूड्स, नेचर। दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच, वाइब्रेशन और एक्शन तीनों मिलकर मैनिफेस्टेशन का काम करते। 21 दिन में आप अपनी वाइब्रेशन बदल सकते हैं। निकोला टेस्ला ने कहा कि अगर ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म में सोचो। ओपरा विनफ्रे हमेशा कहती है उन्होंने विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ बदली। जिम कैरी ने 1990 में अपने लिए 10 मिलियन का चेक लिखा और विजुअलाइज किया। 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसकी कीमत थी $10 मिलियन। दोस्तों, ब्रह्मांड एक विशाल रेडियो स्टेशन है। हर सपने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सवाल ये नहीं है कि आपका सपना पहले से मौजूद है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो पाए हैं? याद रखिए, आपका हर ख्याल, हर भावना, हर वाइब्रेशन आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर लिख रही है। तो आज से अपनी सोच बदलिए, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कीजिए और अपने सपनों को अपनी हकीकत में उतारिए, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते जो आप सोच सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।